मैं ये मान लूं कि गड़बड़ी की मनीष सिसोदिया ने, संजय सिंह ने, और एक और बड़ी गड़बड़ी हो गई इंडिया गठबंधन बना के, क्योंकि अब आप अपना स्टैंड जो है उस पर यू टर्न भी नहीं ले सकते हैं, ना आप निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन से तो बीजेपी को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है, उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हुई है, इसलिए हम कोई यू टर्न इंडिया गठबंधन को लेकर के नहीं मान रहे। वो तो बौखला गई है इससे पूरी तरीके से, उन्हें तो बहुत तकलीफ होने लगी। नहीं ज्योति जी, आप मेरा सवाल नहीं समझ पाई, और अगर आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है तो मैं आपको याद दिला देना चाहती हूँ। मुझे याद है जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, मैं सीबीआई हेडक्वार्टर के ठीक नीचे वहां पर मौजूद थी, और तमाम उस वक्त ये नाचीज जो है ब्लॉक नहीं हुई थी, आप लोगों की तरफ से बैन नहीं किया गया था, और ना ही वो G14 लिस्ट निकली थी। तो आपके बड़े बड़े नेता जो हैं वो मेरे साथ फोन पर लगे हुए थे, वो लगातार मेरे संपर्क में थे, स्क्रीन पर आकर उन्होंने ये कहा था ये बहुत बढ़िया काम हुआ, ये लोग बड़े भ्रष्टाचारी हैं, हम तो डे वन से कह रहे हैं ये भ्रष्टाचारी है, इनको सलाखों के पीछे जाना चाहिए। तो मैं कह रही हूँ कि मैं ये कह रही हूँ कि ये मामला मनीष सिसोदिया तक ही रहता है कि आज जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है तो आपको लग रहा है कि नहीं ठीक हुआ है? रूबिका जी, फिर तो अगर आप ये कह रही है कि मुझे ब्लॉक कर दिया गया और कांग्रेस के नेता होने के नाते मुझे अपना बयान देना चाहिए, तो मुझे यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। मेरे को यहाँ पर क्यों होना चाहिए? अगर आप इस तरीके से बोल रहे हैं कि मुझे ब्लॉक ही कर दिया गया है, और अगर हम यहाँ पर अपना पक्ष नहीं रख रहे, तो फिर मैं भी कांग्रेस के नेता होने के नाते ही तो आप मुझसे बयान मांग रही हैं, तो फिर मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन हम किसी तरह का यू टर्न लेने के लिए यहाँ पर नहीं है। हम यहाँ पर आपको यही बात करेंगे, ईडी और सीबीआई की कार्रवाई। आप तो डेमोक्रेसी में विश्वास रखने वाली है ना, आप बड़ी प्यारी नेता हैं, इसीलिए आप हमारे बुलावे पर आ भी गई है। अब मुझे नहीं पता है कि यहाँ से जाने के बाद क्या मामला हो पाएगा, लेकिन आप आई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब सर मैं आगे बढ़ रही हूँ, एक सेकंड रुकी ना, मैं आगे बढ़ रही हूँ। कुछ तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं और कुछ बयान भी आ रहे हैं। इनफैक्ट जो अभी अभी कुछ बयान आए हैं, मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को वो तमाम बयान सुना दिए जाए और उसके बाद हम मसले पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन समीर चौगाकर जी, इस वक्त ये देख रहे हैं आप किस तरीके की तस्वीरें आ रही है, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता वहां इकट्ठे हुए और वो कह रहे हैं तानाशाही बंद करो, इस तरीके के नारे लग रहे हैं। ये आम आदमी के कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया के समय भी इकट्ठे हुए थे, उस समय भी उन्होंने ये नारा लगाया था। मैं रूबिका जी 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। 16 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू होती है। उस एक्साइज पॉलिसी में डिसाइड किया जाता है कि दिल्ली को 36 जोन में बांट के हर जोन में 27 नई दुकानें खोली जाएंगी। जिस एक्साइज पॉलिसी की परमिशन एलजी से लेना थी, एलजी से परमिशन नहीं ली जाती है। एक्साइज डिपार्टमेंट के एक बड़े अधिकारी एलजी को लिख के देते हैं कि इसमें अनियमितता व्याप्त हुई है। उसके आधार पर एलजी सीबीआई को जांच करने के लिए कहते हैं। सीबीआई उस आधार पर मनीष सिसोदिया के घर पे छापा मारती है, दूसरे नेताओं के घर छापा मारती है। सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर ईडी इस मामले को दर्ज करती है, और इस मामले में दिनेश अरोड़ा वह मनीष सिसोदिया से मुलाकात कराते हैं, संजय सिंह के माध्यम से अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं, और 82 लाख रुपए का मैटर आता है। और 82 लाख के अलावा जो सबसे बड़ी जांच हुई थी वो 144 करोड़ रुपए की हुई थी, जो लाइसेंस फीस कोरोना का कहकर शराब माफियाओं के 144 करोड़ रुपए माफ कर दिए थे। सीबीआई और ईडी इस बात की जांच भी कर रही है कि वो 144 करोड़ रुपए किस आधार पर माफ किए गए और उससे मिलने वाला आर्थिक लाभ किसके पास गया हुआ है। समीर जी, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि आप 15 महीनों से जांच कर रहे हैं, एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली है, किसी तरह का कोई अब तक कोई सबूत हाथ नहीं लग पाया है। स्पेशली वेयर इज द ट्रांजैक्शन, पैसा कहाँ है? अगर कोई इसके खिलाफ जांच सबूत नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं आता, तो अच्छा, शाजिया इल्मी जवाब देना चाह रही है। हाँ शाजिया जी, सबूत क्या है इसका? सबूत यही है कि जो प्रमाण मिटाने की कोशिश हो रही है, जो इकबालिया बयान है, 32 लाख का यह चेक, ढेर सारे चेक जो इकट्ठा, ये सबूत नहीं तो और क्या है? तो वही बेवकूफ बनाने की कोशिश है। आपको लगता है जो बेनामी प्रॉपर्टीज जो जितने बीघे खरीदे थे सत्येंद्र जैन ने, वो प्रूफ नहीं है क्या? वो सत्येंद्र जैन की बात हो गई। अब आबकारी नीति में आप नई नीति लाते हैं, फिर बदल देते हैं। राजस्व का जो नुकसान है, वो जो आंकड़े सबके पास है, वो क्या सरकार को नीति बनाने का अधिकार होता है मैडम। आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जो है साधु संत है, वहां पर भी नीति बनी हुई है। एक साधु संत के द्वारा भी नीतियां बनाई हुई है, शराब की आबकारी नीतियां बनाई हुई है, तो उस पर क्या कहूं? और नीति से दिक्कत नहीं है, क्या बात करें जवाब साहब, नीति से थोड़ी दिक्कत है, भ्रष्ट नीति से दिक्कत है भाई। उसमें भ्रष्टाचार में निकला क्या अभी तक? पैसे कहाँ है? मैंने आपको अभी रूबिका जी, मैंने आपको अभी जो है 500 रुपए ट्रांसफर करे, उसका आरोप होगा ना। अब मैंने मुंह जबानी कह दिया कि मैंने आपको 500 रुपए दिए और मैं कोर्ट के नहीं दिखा पा रहा हूँ कि मेरा
सुनिए, वो ट्रांजैक्शन दिखाना पड़ेगा। शाजिया जी एक सेकंड, ट्रांजैक्शन ही नहीं है। सैयद जवाद, ट्रांजैक्शन कहाँ है वो? सैयद कोर्ट के जवाद अंदर दिखाना पड़ेगा ना। हाँ तो आरोप कोर्ट, लगाना, अरे भाई आरोप लगते रहेंगे और जवाद होते साहब, अब रहेंगे। मेरी बात सुन लीजिए ना। आप ये कह रहे हैं आरोप लगते रहेंगे, कहाँ है ट्रांजैक्शन, कहाँ है प्रूफ? अरे तो फिर कोर्ट को कहिए ना कि बेल दे दे, क्यों नहीं दे रही है? क्यों नहीं दे रही है बेल? अरे कोर्ट के, अरे आपको भी कोर्ट के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर विश्वास नहीं अरे है? आपको दे दे, वकील आपके बना कहने देना, से नहीं होगा। कल आप आपको दे वकील दीजिएगा। बना देना, कल आप बना कह दे दीजिएगा, आपको कोर्ट दे वकील। दीजिएगा। गजब कर रहे हैं, कोर्ट बेल नहीं दे पा रहा है, कोर्ट की तरफ से बेल नहीं मिल